मतलब अगर वो इबादत ना करें अल्लाह उनकी कोई कदर ना फरमाएगा, कोई परवाह ना करेगा। अब आज के दौर में देखें तो लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा महंगाई है, जुल्म और बर्बरियत है, नाइंसाफ़ी है, इंसाफ ख़त्म हो गया, इंसानियत ख़त्म हो गई। तो इस्लाम भी तो आपके दिलों से ख़त्म ही हो गया अमल के लिहाज से। अल्लाह को तो मानते हो पर अल्लाह की एक नहीं मानते, गुनाह पर गुनाह किए जा रहे हो, तौबा की तरफ नहीं आते। हर एक से मांग लोगे, अल्लाह से मांगना तुमने नहीं सीखा। हर एक की बारगाह में, हर एक की खिदमत में, हर एक के कदमों में झुक जाते हो, अल्लाह की बारगाह में नहीं झुकते। मस्जिदें खाली हैं, वीरान हैं, गुनाहों के बाज़ार गर्म हैं, होटलें भरी पड़ी हैं, लोगों की फजूल गपशप की, ताश लूडो की महफिलें, उनकी कचहरियाँ भरी पड़ी हैं, लेकिन नहीं है तो मस्जिद में कोई शख्स नहीं है। तो तुमने गुनाहों को इख्तियार कर लिया, गफलत की नींद सो गए तुम्हारे ज़मीर, या कहूँ कि मर गए, और तुमने फिर जब गलत रास्ता इख्तियार किया, अल्लाह की इबादत को ही तर्क कर दिया, अल्लाह देख रहा है ये जान कर भी अल्लाह की ताज़ीम ना की, इज़्ज़त ना की, उससे मोहब्बत ना की, उसकी इताअत ना की, फर्मा बरदारी ना की, तो अल्लाह ने तो भी तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दिया। फिर तरह तरह की बीमारियाँ, मुकदमेबाजियाँ, तंगदस्तियाँ, बेरोज़गारियाँ, कत्ल व गारत गरियाँ, और तरह तरह की महंगाइयाँ, और बहुत कुछ फिर तुम्हारे सर पर आ पड़ा। ये जो उफ्ताद आन पड़ी है ना, और तुम्हें तुम्हारे हाल पर ही तुम्हारे रब ने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि तुम इबादत नहीं करते, बेहया हो गए लोग। सोशल मीडिया पर देख लें, जो मिरासी है, कंजर है, नट है, फजूल बक बक करने वाला है, उसके फॉलोअर देखें, और एक आलिम दीन के फॉलोअर देखें। और फिर सोशल मीडिया पर आप खुतबा और मुकर्रिरीन को देखें, एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं, न कि इस्लाह की फ़िक्र में लगे हुए हैं, एक दूसरे को नीचे दिखाने में लगे हुए। और देखें तो बहुत सारे लोग बहुत बड़े जुलूस और इजलास लेकर मैदान अमल में आ रहे हैं। फ़लाँ सहाबी ने ये किया, फ़लाँ ने ये क्यों ना किया, फ़लाँ ने यूँ कर दिया, फ़लाँ ने यूँ ना किया। अल्लाह की बारगाह में जो लोग पहुँच चुके, वो अपना अमल कर लिया उन्होंने, अब वो अल्लाह के यहाँ है। उन्होंने जो किया जो ना किया वो आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपने क्या किया है, आप शब रोज़ कैसे गुजार रहे हैं, आपने इबादत की या ना की, आपसे तो आपके बारे में सवाल होगा। लेकिन अफसोस आपने ख़ुद को छोड़ दिया, वो दूसरों को पकड़े बैठे हैं और एक दूसरे को समझाने में लगे हुए हैं। अवाम को समझाओ, अवाम को तक़वा और परहेज़गारी की तरफ बुलाओ, लेकिन ऐसा करने वाला बज़ाहिर को नज़र नहीं आ रहा। हर एक अपनी धुन में मगन है, हर एक को बस अपनी धाक बिठानी है, लोगों को अपना मुसख्खर करना है, अपनी खिदमत में लाना है, ना कि अल्लाह की बारगाह में झुकाना है। अल्लाह अक्ल सलीम अता फरमाए। तो सुन लो सूरह फुरक़ान की आयत, फिर से सुनो। अगर तुम अल्लाह की इबादत न करोगे तो अल्लाह के यहाँ तुम्हारी कोई कदर नहीं, कोई परवाह नहीं। अल्लाह तुम्हारी परवाह न करेगा, तुम्हारी कदर न करेगा, यानी तुम्हारे लिए कोई एहतमाम न करेगा अगर तुम अल्लाह की इबादत न करोगे। अल्लाह की इबादत यानी अल्लाह की इताअत, अल्लाह की फर्मा बरदारी की, झूठ नहीं बोलना, रिश्वत नहीं खानी, सूद का काम नहीं करना, हराम नहीं खाना, मकर फरेब से नहीं कमाना, धोखा नहीं देना, गीबत नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, वादा खिलाफ़ी नहीं करनी, माँ बाप की नाफरमानी नहीं करनी, फिल्में ड्रामे नहीं देखने, गाने बाजे नहीं सुनने, बेहया लड़कियों से राब्ते में नहीं रहना, बेहया लड़कों से भी राब्ता नहीं रखना, जो हद से बढ़ने वाले हैं, गलत बातें करने वाले हैं, उनसे किसी तरह की दोस्ती मोहब्बत नहीं करनी, अलग हो जाना है। अल्लाह की इताअत, अल्लाह की रज़ा के लिए अलग हो जाएं गुनाहों से, छोड़ दें गुनाहों को, वरना तुम्हारी कोई परवाह ना की जाएगी। फिर हलाकत, गुर्बत, महंगाई, जुल्म, जालिम तुम पर मुसल्लत होंगे, ना तुम्हारी इज़्ज़त महफूज होगी, ना तुम्हारी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ होगा। तो बाज आ जाओ इससे पहले कि अल्लाह का अज़ाब तुम पर नाजिल हो जाए और तुम्हारी औलाद ही बागी होकर तुम्हें कत्ल कर डाले, या फिर तुम पर साबिक़ा कौमों की तरह मच्छर, मक्खियाँ, टिड्डियाँ, आग, पत्थर के ओले
ज़मीन में धंसना, तरह 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 की मुसीबतें तुम्हें घेर ले। खुदा का कुछ खौफ करो, शर्म व हया करो, बाज आओ, लौट आओ। मिरासी बने हुए सारे मिरासियों को फॉलो कर रहे हैं, उन्हें पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, उन्हें शेयर कर रहे हैं, गाने बाजों को शेयर कर रहे हैं, बेहुदा कामों पे लगे हुए हैं, और फिर कहते हैं महंगाई ने कमर तोड़ डाली। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, उसने एक निज़ाम दिया है तुम्हें, उस निज़ाम को नहीं कबूल करोगे तो तुम्हें आजमाया कैसे जाएगा? तुम्हारी तो आजमाइश होनी थी ना, इम्तिहान होना था तुम्हारा। तुम तो पूरे के पूरे शैतान की गोद में बैठ गए। देखते हो तो बुरा देखते हो, सोचते हो बुरा सोचते हो, करते हो बुरा करते हो, छूते हो बुराई को छूते हो, खाते हो हराम खाते हो। फिर कैसे अजाब, कैसे तुम शिकवा कर सकते हो तुम्हें तनहा छोड़ दिया गया? कैसे तुम अल्लाह का गिला कर सकते हो तुम्हें अल्लाह ने छोड़ दिया है? तुमने कहाँ हक अदा किया, कहाँ ताज़ीम की अल्लाह की, कहाँ इज़्ज़त की, एहतराम और इकराम किया? तुम भी तो अपनी मनमानी में लगे हुए, नफ्स की इताअत में लगे हुए हो। अल्लाह के अलावा किसी की बंदगी नहीं, किसी की इबादत नहीं। बहरहाल अगर वो इबादत ना करें, अल्लाह उनकी कोई परवाह ना करेगा। आगे कौन सी आयत है? अगली आयत की तरफ बढ़ते हैं। आगे है फसौफ यकूनु लिज़ामा। इसका मतलब क्या है? अलमाना सौफा यल्ज़मुकुम नतीजतु अमलिकुम लिलमुहसिनी इहसानुहु वलिलमुसीई इसाअतुहु। फसौफ यकूनु लिज़ामा, इससे क्या मुराद है? मतलब ये है कि तुम्हें तुम्हारे आमाल का बदला मिलकर रहेगा। अलमाना यानी कि सौफा यल्ज़मुकुम नतीजतु अमलिकुम, यानी तुम्हारे अमल का नतीजा, तुम्हारे अमल का बदला, तुम्हारे अमाल का बदला तुम्हें मिलकर रहेगा। लिलमुहसिनी इहसानुहु, मोहसिन के लिए उसके एहसान का बदला है, और वलिलमुसीई, और गुनाहगार के लिए, नाफरमानी करने वाले के लिए इसाअतुहु, उसकी नाफरमानी का बदला है, यानी उसके लिए अज़ाब है, वईदें हैं। और जो एहसान करने वाले हैं, नेकियां करने वाले हैं, उनको अच्छा उनका नतीजा आएगा, अच्छा